अस्सलामुअलैकुम। सो टुडेस टॉपिक इज़ फाइलम आर्थ्रोपोडा। आज हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में जानना है। फाइलम आर्थ्रोपोडा इज़ द लार्जेस्ट फाइलम। लास्ट टाइम जो हमने फाइलम पढ़ा था, दैट वाज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है इट इज़ अ लार्जेस्ट फाइलम, और इस फाइलम के अंदर जो है ऑलमोस्ट 1 मिलियन स्पीशीज़ इंक्लूडेड है। इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम विथ 1 मिलियन स्पीशीज़। इसके अंदर 1 मिलियन स्पीशीज़ इंक्लूडेड है। इनकी स्पेशलिटी ये है डेट एनिमल्स हैव जॉइंटेड लेग्स। जो इनके अंदर एनिमल्स इंक्लूडेड है दे हैव जॉइंटेड लेग्स जो है इनके अंदर मौजूद होते हैं। तो एज़ यूजुअल हम सबसे पहले जानते हैं अबाउट द जनरल करैक्टर्स। जनरल करैक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस करना है कि आर्थ्रोपोडा के अंदर कौन कौन से जनरल करैक्टर्स मौजूद होते हैं। तो सबसे पहला जो इनका जनरल करैक्टर है डेट इज़ दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। बायलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब जो है हम लोग पढ़कर आ चुके हैं। सो दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। बायलैटरली सिमेट्रिकल होने के साथ साथ दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स दे हैव ऑल 3 लेयर्स। सो दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल एज वेल एज दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इसी के साथ साथ उनकी जो बॉडी अरेंज होती है मेटामेरिकली सेगमेंटेड। देयर बॉडी इज़ मेटामेरिकली सेगमेंटेड। सेगमेंटेड के अंदर जो है इनकी बॉडी डिवाइड होती है। इनकी बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज़ नॉन एज हेमोकॉइल। तो अब देखते हैं कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है। इट इज़ एक्चुअली अ बॉडी कैविटी। ये जो है एक बॉडी कैविटी है जो आर्थ्रोपोड्स के अंदर मौजूद होती है। बॉडी कैविटी ये जो है फिल होती है दैट इज़ फिल्ड विथ ओपन ब्लड साइनसेस। इट इज़ अ बॉडी कैविटी, और ये बॉडी कैविटी जो है फिल होती है ओपन ब्लड साइनसेस के साथ। और इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है डेट इज़ ओपन टाइप। दे हैव ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। और इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है डेट इज़ एक्सक्रीटरी ऑर्गन डेट इज़ प्रेजेंट इन द आर्थ्रोपोडा इज़ माल्पीजियन ट्यूबल्स। So that is the Malpighian tubules. It is the excretory organ of the arthropoda. So if we talk about the respiration, तो ये जो है respiration इनके अंदर 3 प्रोसेस होती है, क्योंकि ये जो है एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। तो इसके अंदर जो respiration है एक तो गिल्स के थ्रू होती है और गिल्स के थ्रू होती है इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। इनके अंदर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स के उनके अंदर होती है गिल्स के थ्रू। और इंसेक्ट्स जितने भी हैं आर्थ्रोपोडा के इंक्लूडेड है जो आर्थ्रोपोडा में, इनके अंदर होती है ट्रैकिया के थ्रू। तो ट्रैकिया के थ्रू जो है इंसेक्ट की होती है। और उसके अलावा जो स्पाइडर्स हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन होती है बाय द बुक लंग्स। तो जितने भी स्पाइडर्स हैं उनकी रेस्पिरेशन होती है बाय द बुक लंग्स। तो दीज आर द रेस्पिरेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा। गिल्स के एक्वेटिक में गिल्स के थ्रू, इंसेक्ट में ट्रैकिया के थ्रू, और स्पाइडर में होती है बुक लंग के थ्रू। इसके अलावा जो है इनके अंदर प्रेजेंट होती है कंपाउंड आइज़। दे हैव द कंपाउंड आइज़ विथ मोसेक विजन। इनके अंदर कंपाउंड आइज़ मौजूद होती हैं मोसेक विजन के साथ। इनको जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी चीज़ जो है बहुत ज़्यादा पार्ट्स के अंदर नज़र आती है, सेपरेट नज़र आती है। इसलिए जो है उनको एक ऑर्गेनिज्म जो है एक से ज़्यादा शक्ल में जो है नज़र आता है। तो इसलिए कहते हैं कि दे हैव कंपाउंड आइज़ विथ मोसेक विजन। और अगर हम इनके सेक्सेस की बात करें तो सेक्सेस आर सेपरेट इन द आर्थ्रोपोडा। जितने भी आर्थ्रोपोडा है उनके अंदर सेक्सेस जो है वो सेपरेट हैं, लेकिन मेटामॉर्फोसिस जो है वो इनके अंदर कॉमन है। सो सेक्सेस आर सेपरेट इन द आर्थ्रोपोडा बट मेटामॉर्फोसिस इज़ कॉमन। मेटामॉर्फोसिस जो है उनके अंदर कॉमन होती है। अब हमने ये देखना है डेट व्हाट इज़ मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है उसके बारे में जो है अब हमने जानना है। सो लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट इज़ द मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इज़ द सेट ऑफ चेंजेस। जितने भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंजेस आती हैं उसके सेट को जो है वो मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। सो मेटामॉर्फोसिस इज़ द सेट ऑफ चेंजेस डेट ट्रांसफॉर्म, जो कि ट्रांसफॉर्म होता है कहाँ से कहाँ तक, लार्वा इनटू एडल्ट। लार्वा से एडल्ट के दरमियान में जितने भी सेट ऑफ चेंजेस आते हैं डेट इज़ नॉन एज मेटामॉर्फोसिस। अब जो मेटामॉर्फोसिस की जो है 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज़ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। नाउ लेट्स सी कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस से क्या मुराद है।
सो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस से मुराद ये है कि लार्वा इज़ हैचेस आउट फ्रॉम एग, लार्वा इज़ हैचेस आउट फ्रॉम एग, लार्वा जो है वो एग से हैच आउट हो जाएगा, फटकर जो है उससे बाहर आ जाएगा, एंड ट्रांसफॉर्म इनटू रेस्टिंग स्टेज, and it transform into resting stage that is called pupa। और फिर जो है वो अपने रेस्टिंग स्टेज के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जिसे हम प्यूपा कहेंगे, और वो प्यूपा क्या होगा, देन प्यूपा विल डेवलप्स इनटू, प्यूपा डेवलप हो जाएगा इनटू एडल्ट, प्यूपा एक एडल्ट के अंदर डेवलप हो जाएगा। सो इट इज़ अ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जिसके अंदर एग जो है, लार्वा जो है हैच आउट होगा एग से और ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू प्यूपा, और प्यूपा डेवलप हो जाएगा इनटू एन एडल्ट। अब इसके बाद जो है हमने जानना है अबाउट इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। नंबर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। अब नंबर 2 पर जब हमने जाना है डैट इज़ इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। नाउ लेट्स सी कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस से क्या मतलब है। इसके अंदर जो है एन एडल्ट लाइक क्रिएचर पैदा होगा, इसके अंदर जो ऑलमोस्ट जो क्रिएचर होगा डेट इज़ एन एडल्ट लाइक क्रिएचर पैदा होगा, और उस एडल्ट लाइक क्रिएचर को हम कहेंगे डेट इज़ नॉन एज निम्फ। वो जो है डायरेक्ट एक क्रिएचर पैदा होगा जो निम्फ कहलाएगा। कम्स आउट ऑफ द एग, डेट इज़ कम्ड आउट ऑफ द एग एंड ग्रोज डायरेक्टली, जो कि है एग से बाहर निकलेगा और जो है डायरेक्टली ग्रो हो जाएगा इनटू एन एडल्ट। सो दिस इज़ अ इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसके अंदर क्या होगा, एन एडल्ट लाइक क्रिएचर पैदा होगा, निम्फ कहा जाएगा, वो एग से जो है वो बाहर आएगा और डायरेक्टली ग्रो हो जाएगा एक नए एडल्ट के अंदर। सो इट इज़ अ इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। अब जो है हमने इनके जाना है अबाउट एडवांटेजेस। अब तक हमने जाना अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स एंड मेटामॉर्फोसिस। नाउ वी हैव लर्नड अबाउट द advantages of arthropoda. So now let's see the advantages of arthropoda. advantages में जो इसके अंदर सबसे पहले चीज़ आती है इट्स एक्सोस्केलेटन। एक्सटर्नल स्केलेटन इज़ नॉन एज एक्सोस्केलेटन, जो कि आर्थ्रोपोडा के अंदर प्रेजेंट होता है। सो लेट्स सी कि एक्सोस्केलेटन क्या है। इट इज़ अ आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग, इट्स अ आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये जो है एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि किससे कंपोज होती है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ काइटिन। ये एक ऐसी कवरिंग है जो कि काइटिन से कंपोज होती है। एंड इट इज़ प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, और ये क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आर्थ्रोपोडा को। सो ये हमने जाना अबाउट एक्सोस्केलेटन, जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जो नंबर 2 है डेट इज़ माउंटिंग। माउल्टिंग है, देखते हैं कि माउल्टिंग क्या है। माउल्टिंग इज आल्सो नोन एज एक्डाइसिस, या हम इसे माउल्टिंग कहें या हम इसे एक्डाइसिस कहें। अब ये क्या है, इट इज़ अ रेगुलर मैकेनिज्म ऑफ चेंजेस। सो माउल्टिंग इज़ अ रेगुलर मैकेनिज्म ऑफ चेंजेस। ये जो है रेगुलर मैकेनिज्म है चेंजेस का। अब ये चेंजेस किसके अंदर आती है, ओवर ऑफ एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन से लेकर ओवर ऑफ एक्सोस्केलेटन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन। एक्सोस्केलेटन जो है उससे लेकर एक न्यू वन की फॉर्मेशन तक जो है रेगुलर मैकेनिज्म है चेंज का, उसे जो है कहा जाता है माउल्टिंग। अब इसके अलावा जो इसके अंदर फीचर मौजूद है डैट इज इस ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, इस ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। अब ये ज्वाइंटेड अपेंडेजेस इनमें किस चीज़ में हेल्प करती हैं, इट इज़ हेल्प इन लोकोमोशन। ये जो है इन्हें लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, हेल्प इन लोकोमोशन, और इसके साथ साथ स्विमिंग में जो है इनको हेल्प करती हैं। दे ज्वाइंटेड अपेंडेजेस हेल्प इन द लोकोमोशन एज वेल एज इन द स्विमिंग। इसके अलावा जो इसके अंदर चीज़ मौजूद होती है डैट इज इस विंग्स। अब इनके पर जो है इनके विंग्स इन्हें किस चीज़ में हेल्प करते हैं, इट हेल्प इन फ्लाइंग। ये जो है उन्हें उड़ने में हेल्प करते हैं। सो दीज वी हैव लर्न द एडवांटेजेस ऑफ आर्थ्रोपोडा। नाउ विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस
ऑफ आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा की कौन कौन सी इंपॉर्टेंस जो है वो मौजूद है, कौन कौन से फ़ायदे जो है आर्थ्रोपोडा के ज़रिए हासिल होते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है इसकी, दे हैव द क्रस्टेशियस, जो कि क्या है, प्रॉन और क्रैब जो है इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। इट इज़ अ सोर्स ऑफ फूड, इसे जो है फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो सेकंड वन है डैट इज़ इंसेक्ट्स। पहले हम जाना अबाउट क्रस्टेशियस, इसके अंदर प्रॉन एंड क्रैब आता है जो कि फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 इज़ इंसेक्ट। इंसेक्ट जो है किस चीज़ में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन पोलिनेशन। इंसेक्ट पोलिनेशन के अंदर हेल्प करते हैं। पोलिनेशन जब सीड्स वगैरह होते हैं उनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचाने में इंसेक्ट हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो इंसेक्ट की इम्पोर्टेंस है डैट इज़ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। इंसेक्ट जो है वो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, एज वेल एज के ज़रिए जो है डिजीज़ भी एक प्लांट से और दूसरे प्लांट तक ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसके अलावा है डैट इज़ एपीकल्चर। अब एपीकल्चर क्या है, इट इज़ द फॉर्मिंग ऑफ हनी बीज। आर्थ्रोपोडा के अंदर जो है वो हनी बीज मौजूद होती हैं, तो जिससे जो है हमें हनी प्रोवाइड होता है। ये भी जो है इसकी जो है एक एडवांटेज है कि फॉर्मिंग ऑफ हनी बीज। अब इसके अलावा जो सेकंड वन है डैट इज़ सेरिकल्चर। अब हमने ये देखना है कि एपीकल्चर तो हमने जान लिया कि इट इज़ द फॉर्मिंग ऑफ हनी बीज। सेरिकल्चर क्या है, इट इज़ द फॉर्मिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, फॉर्मिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, जिससे हमें जो है वो सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क प्रोवाइड होता है। सो दिस वी हैव लर्न द एडवांटेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ arthropoda. So today's lecture was the complete about arthropoda, their general characters, their advantages and their importance. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।